उत्तराखंड में 500 साल पुराना मकान बनाने की प्रक्रिया और उनकी टिकाऊता को समझने के लिए हमें कई पहलुओं पर गहराई से जाना होगा। 1. निर्माण सामग्री। स्थानीय पत्थर। उत्तराखंड की पर्वतीय भूभाग में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पत्थर उपलब्ध हैं, जैसे कि ग्रेनाइट और सैंडस्टोन। ये पत्थर न केवल मजबूत होते हैं बल्कि स्थानीय वातावरण में आसानी से उपलब्ध होते हैं। पत्थरों को खंडों में काटकर इस्तेमाल किया जाता था, जिससे उन्हें सही आकार दिया जा सके और दीवारों में मजबूती बनी रहे। लकड़ी। क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली देवदार, चीड़ और अन्य स्थानीय लकड़ी का इस्तेमाल छत और संरचनात्मक बीम के लिए किया गया। ये लकड़ी भूकंप के प्रति लचीलापन प्रदान करती है। लकड़ी की छतें भी बारिश के पानी को बाहर निकालने में मदद करती हैं। मिट्टी और कच्ची सामग्री। मिट्टी का उपयोग दीवारों में भराव के रूप में किया गया और इसे चूने के साथ मिलाकर मजबूत बनाया गया। ये प्राकृतिक इंसुलेशन का कार्य करती है। कच्चे पदार्थों से बनी दीवारें तापमान को संतुलित रखने में मदद करती हैं, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म वातावरण प्रदान करती हैं। 2. वास्तुकला। निर्माण का डिज़ाइन। मकानों में पारंपरिक हिमालयी वास्तुकला का अनुसरण किया जाता है, जिसमें तिरछी छतें होती हैं जो बर्फ और बारिश के पानी को तेजी से निकालने में मदद करती हैं। इमारतों का आकार और ऊंचाई भी इस प्रकार से होती है कि प्राकृतिक आंधी तूफान का सामना किया जा सके। प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन। खिड़कियां आमतौर पर बड़े आकार की होती हैं, जो दिन के समय पर्याप्त रोशनी और हवा की आवागमन को सुनिश्चित करती हैं। हवा के प्रवाह के लिए घरों में वेंटिलेशन के लिए उचित व्यवस्था होती है, जिससे अंदर का तापमान संतुलित रहता है। 3. पारंपरिक तकनीकें। हस्तशिल्प और सजावट। मकानों के भीतर और बाहर खूबसूरत लकड़ी के नक्काशियों और चित्रकारी का इस्तेमाल किया जाता था, जो इनकी सुंदरता को बढ़ाता है। स्थानीय कारीगरों द्वारा की जाने वाली ये सजावट सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाती हैं। संरचनात्मक तकनीक। मकान बनाने के दौरान जोड़ तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसमें बिना कील के लकड़ी के टुकड़ों को एक दूसरे में फंसाया जाता है। इससे संरचना मजबूत होती है और भूकंप के समय स्थिरता मिलती है। 4. संरक्षण और रखरखाव। समुदाय की भूमिका। स्थानीय समुदायों ने हमेशा अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। समय समय पर मरम्मत कार्य किए जाते हैं, जिससे मकान सुरक्षित और स्थायी रहते हैं। सामूहिक उत्सव और समारोह इन मकानों के आसपास आयोजित होते हैं, जिससे उनका संरक्षण और महत्व बढ़ता है। प्राकृतिक संरक्षण विधियाँ। दीवारों पर नियमित रूप से मिट्टी और चूने का लेप लगाया जाता है, जो न केवल उनकी सुंदरता को बढ़ाता है बल्कि संरक्षण भी करता है। मकानों के आसपास के पेड़ और पौधे भी जलवायु को संतुलित रखते हैं और जमीन के कटाव को रोकते हैं। 5. जलवायु अनुकूलता। आधुनिकता से पहले का ज्ञान। प्राचीन लोग स्थानीय जलवायु और भूगोल को समझते थे। उन्होंने अनुभव के आधार पर ऐसे मकान बनाए जो जलवायु की विषमताओं का सामना कर सकें। बर्फबारी और भारी बारिश के दौरान सुरक्षा के लिए उचित उपाय किए गए थे। निष्कर्ष। उत्तराखंड के 500 साल पुराने मकान न केवल एक वास्तुकला की उपलब्धि हैं,